नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आनंद अपने चैनल हॉरर टॉक्स पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी 1 महीने हो गए मैं अपना वीडियो नहीं बना पाया। उसका कारण था, जो भी कारण था वो मैं अभी तो आपको नहीं बता पाऊँगा, पर अगले या उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। कुछ ऐसे ही घटनाएँ अब नॉर्मल पैरानॉर्मल घटनाएं मेरे साथ हो रही थी, जिसके कारण मैं और मेरे सारे टीम मेंबर के साथ हो रही थी, जिसको मैं अभी तो आपको नहीं बता सकता, बट 1 2 3 वीडियो के बाद में बताऊंगा। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ ये है एक शापित खंडहर की कहानी। एक शापित खंडहर की कहानी है। दोस्तों, हुआ क्या था, आज से लगभग 70 75 साल पहले झारखंड में एक झरिया गांव है। झझरिया गांव है। झरिया एक जगह का नाम है, झझरिया गांव है। झझरिया गांव में एक खंडहर है। वो खंडहर जो है वो एक जमींदार का हुआ करता था। उस खंडहर के बारे में लोग कहते हैं कि वहां पे 65 साल से ना कोई आता है ना कोई जाता है, और उसमें जाने वाले आदमी ना का मौत हो जाता है। ऐसा आज से लगभग 30 35 साल पहले क्या हुआ था कि उसके झारखंड जेल जो है, झारखंड जेल से एक कैदी भाग गया और वो ऐसा जगह खोज रहा था छुपने के लिए जहाँ पे कोई जाता आता ना हो। तो वो जाके उसी खंडहर में छुप गया और सुबह उसकी मौत हो गई। लोगों ने लाश निकाला उसका और रात भर रुका था वो वहाँ पे। उसके बाद लोगों को लगा कि ये हादसा है। फिर चलो, क्योंकि जो लोग जानते थे वो वहां जाते ही नहीं थे। फिर क्या हुआ, लगभग 5 10 साल के बाद एक चरवाहा बैल वैल गाय वाय चराते चराते सोचा कि रात में यहीं पे गुजार लेता हूँ। वो वहां पे गया, रात भर रुका, सुबह में निकला भी वो, बट उसकी मानसिक स्थिति अभी भी सही नहीं है, वो पागल हो गया। ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं हुई। तो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था इस कहानी के बारे में, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि हुआ क्या था ना, कि ये आखिर हुआ क्यों, ऐसा साबित क्यों हो गया। तो इसकी कहानी जो है ये ऐसा है कि एक जमींदार था उस गांव में। उसके पास बहुत सारे धन संपत्ति थी, बहुत धन संपत्ति था। उसकी बीबी का नाम था अरण्या। वो बहुत ही खूबसूरत थी। घर में बहुत सारे लोग थे, उसका पोता पोती, बेटा बेटी, हाँ। और अभी भी मतलब वो जो जमींदार था उसकी बीबी बहुत ही खूबसूरत थी, और उस जमींदार के पास तो धन संपत्ति होता ही है। एक दिन क्या हुआ ना, पहले क्या होता ना, डाकू डकैती होता था। तो जो डाकू था उनका नजर उस जमींदार के हवेली पे पड़ा। तो डाकुओं ने बोला कि अब मुझे यहाँ पे डकैती करना है। तो वो सभी डाकू ने बोला कि हाँ ठीक है, डकैती करना है। तो डाकुओं का क्या होता था ना कि डाकू, जब चोरी एक अलग घटना होती है, डकैती अलग घटना होती है। डकैती जो होता है ना, वो बोल के डकैती किया जाता है कि हाँ हम आज तुम्हारे घर आएंगे डकैती करने, तुम रोक सकते हो तो मुझे रोक लो। ऐसा हुआ। डकैत ने उस समय चिट्ठी लिख के जमींदार के घर पे पहुंचा दिया गया। जमींदार भी पूरा तैयार था कि भाई हमारे पास भी सैनिक है, ये है, लोग थे उनके पास भी, उसने भी अपना पूरा तैयारी किया। उसके पास 5 10 जो सैनिक थे उसको हथियार दे करके, तलवार बर्छा दे करके वो तैनात कर दिया था कि आओ तुम डकैती करो। और अपने घर के ना जो छोटे बच्चे थे उसको वो लोग ननिहाल ददियाल, जो भी बहुत उन लोगों का था होता होगा, वहां पे भेज दिए। बचा कौन? राजा और रानी, दैट मीन्स वो जमींदार और उसकी वाइफ अरण्या। अब जब डकैत आया तो वो पहले तो जो उनके सिपाही सब थे वो उनसे लड़े भिड़े, बट क्या था ना, सिपाहियों के पास जो हथियार था वो उतने एडवांस हथियार नहीं थे, बट जो डकैतों के पास था वो हथियार एडवांस हथियार था। बट डकैतों की संख्या ज्यादा थी और सिपाहियों का संख्या कम था। थोड़ी ही देर डकैत जब लड़ते रहे तो वो सारे डकैत को मार दिया गया और वो मुख्य द्वार की तरफ चले गए। अब क्या होता है, जो जब राजा को ये पता चला कि हमारे जो साथी हैं वो सारे हार गए हैं, तो वो मेन दरवाजा को राजा बंद कर देता है। मतलब जो जमींदार था वो मेन दरवाजा को बंद कर दिया, और जो खुफिया घर था, खुफिया घर में जितने भी सोने चांदी जवाहरात हीरे मोती थे वो और अपनी बीवी को उस खुफिया कमरे में बंद कर दिया। और थोड़ी ही देर में जो डकैत था वो दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गया तो
वो पूछने लगा कि तुम्हारा बताओ कहाँ है तुम्हारे जेवरात, कहाँ है तुम्हारे सोने, कहाँ है चांदी। बट राजा ने मुंह नहीं खोला। हार के डकैतों ने राजा को मार दिया। राजा को मारने के बाद जो भी सामान और बचा हुआ था, कीमती सामान, वो डकैत लेके चले गए। पर ये घटना पूरे गांव में हो गया कि इनके घर पे डकैती हुआ है, डकैती हुआ है, तो लोग नहीं गए वहां पे। बट जो खुफिया घर था वो ऐसा घर था जहां से आवाजें नहीं निकल पा रही थी। मतलब उसकी बीबी उस खुफिया घर में थी और वो काफी चिल्ला रही थी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे निकलना है। बट वो निकल नहीं पाई क्योंकि कोई भी गांव का कोई भी आदमी को पता नहीं था कि ये खुफिया घर कहाँ है। लोग गए उस घर में, देखे, घूमे फिरे, पता चला कि हाँ डकैती हो गया है। जो उनके बेटे पोते थे वो आए नहीं कि फिर से कहीं ना डकैती हो जाए, फिर से कहीं हम लोगों के साथ ऐसा कुछ गलत ना हो, तो वो लोग आए नहीं। तो उसकी जो अरण्य पत्नी थी वो बहुत चीखी चिल्लाई, भूखे प्यासे वो भी वहां पे मर गई। इसके बाद पता क्या चला कि जो मर गई तो उसका लाश जब सड़ने लगा तो बदबू आता था। बदबू आया तो गाँव, बदबू हवा में फैलने लगा। लोग गए फिर उसके लाश को निकाले और उसका अंतिम संस्कार किया गया। साथ में जो भी सोना चांदी हीरा था, धीरे धीरे उसके परिजन रहने लगे। लेकिन जब रहने लगे तो भयानक भयानक आवाज, वो चिल्लाना चीखना, ये काफी जोर शोर से आवाज चलते रहा। सारे लोग डर गए कि आखिर क्या है। जब वो पूरा उसको खाली कर दिया गया, सब अपना हीरा जवाहरात सोना चांदी लेकर के उसके बेटे पोता किसी और गांव में जाके बस गया, कहीं और ले गए। अब क्या है ना, अभी भी वो खंडहर झारझिया गांव है। आप अगर पता करना चाहे तो झारखंड में झारझिया गांव है, वहां पे जाके आप पता कर सकते हो। वो खंडहर अभी भी है और वहां पे अभी भी कोई नहीं जा सकता। कहा जाता है वहां पे जो उसकी आत्मा है वो अभी भी इंतजार कर रही है कि मेरा पति कभी तो आएगा और मुझे इस कैद से निकालेगा। बट ना अभी तक इसका कोई उपचार, कोई तांत्रिक, कोई वैद्य ना जाके उसको वो आत्मा को शांति दिला गया। और वो खंडहर अभी भी है। रात में कोई भी आदमी अगर उसमें रुकता है तो सुबह या तो पागल हो जाता है, या तो मर जाता है, या तो बहुत सारे अनहोनी होती है। वो जैसे कि लोगों ने बताया मुझे, मेरे गुरुजी को बताया कि ऐसी ऐसी घटनाएं होती है। पागल हो जाता है कोई निकलता है आपस में, अपना खुद सर फोड़ लेता है। एक आदमी तो ऐसे भी है उस गांव में अभी भी हैं जो अब बोलते ही रहते हैं, वो चुप नहीं होते हैं। जब सोते हैं तभी चुप होते, नहीं तो कुछ से कुछ बोलते रहते। लोग, उनका इलाज भी कराया गया, बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज कराया गया, लेकिन उसका कोई उपचार नहीं निकला। वो लगभग 40 या 45 साल से ऐसे ही हैं, अब तो मरने के कगार पे हैं और वो बोलते ही रहते। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई। अब भी उस गांव में कोई नहीं जाता है। कहा जाता है कि अभी भी ऐसा उस घर में कोई खजाना छुपा है, कहीं ना कोई गुप्त दरवाजाएं हैं, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं हो पाता है कि वो उसमें जाके रात में रुके। क्योंकि पूरे दिन कुछ नहीं होता, पूरे दिन लोग जाते हैं। बट जिनको नहीं पता होता है वही जाते, जिनको पता होता नहीं जाते। और जिनको पता होता है वो जाके अगर रात में रुकता है तो उनके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी को मैं यहीं पे विराम दे रहा हूँ।